हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से परफेक्ट क्लासेस पर। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक इम्पोर्टेंट विषय के ऊपर बात करने वाले हैं और वो विषय हमारा मॉरल एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, मॉरल एजुकेशन ज़िंदगी के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत मायने रखती है। पढ़ाई के साथ साथ, किताबों के साथ साथ हमें मॉरल एजुकेशन से भी अपने आप को जोड़ के रखना चाहिए ताकि समय समय पर हम खुद का एवोल्यूशन कर सकें, खुद का मार्गदर्शन कर सकें और खुद अपने आप को ऑब्ज़र्व कर सकें कि हमारी जो असलियत है वो क्या है और हमें किताबों के साथ साथ कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको पढ़ना और सीखना चाहिए। तो जो आज का हमारा विषय है वो है पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के बीच में जो रिलेशन है वो क्या होता है। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स दुनिया के अंदर अगर कोई सबसे ज़बरदस्त आपके लिए कोई तोहफ़ा है, आपके लिए अगर कोई दुनिया में सबसे बेहतर चीज़ है तो वो आपके पेरेंट्स हैं, आपके माँ बाप हैं। वो माँ बाप जो आपके लिए दिन रात एक करते हैं, वो माँ बाप जो रात दिन आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, वो माँ बाप जो दिन से दिन नहीं कहते, रात से रात नहीं कहते, सुबह से शाम नहीं कहते, शाम से सुबह नहीं कहते, बेचारे रात दिन आपके लिए लगे हुए हैं, आपके मुस्तकबिल को संवारने के लिए लगे हुए हैं, आपकी नस्लों को संवारने के लिए लगे हुए हैं, आपकी ज़िंदगी को बनाने के लिए लगे हुए हैं। ना दिन को सुकून है, न रातों को चैन है, सिर्फ एक ही मकसद है उनका कि किसी भी तरह जो हमारी औलाद है, हमारे जो मुस्तकबिल हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनका फ्यूचर, उनका भविष्य, उनके आने वाले मुस्तकबिल अच्छा बन जाए। और उसी मुस्तकबिल को अच्छा बनाने के लिए हमारे और आपके जो पेरेंट्स होते हैं दिन रात बेचारे मेहनत करते हैं, यहाँ तक कि ना अच्छा खाना खाते हैं, ना अच्छे कपड़े पहनते हैं और औलाद के सामने जितने भी सुकून होते हैं, जितने भी ऐशो आराम होते हैं, वो सारे ऐशो आराम त्याग कर आपके पेरेंट्स आपके लिए इतनी जद्दोजहद करते हैं, आपके फ्यूचर की प्लानिंग्स बनाते हैं। और आपका भी ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि जो आपके लिए इतनी मेहनत करता हो, जो आपके लिए दिन रात एक करता हो, जो आपके लिए दिन और चैन, दिन का सुकून और रातों की नींद खराब करता हो, जो आपके लिए अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाता हो, जो आपके लिए पसीनों में लथपथ रहता हो, जो आपके लिए बहुत सारी टेंशन्स लेता हो, जो आपके मुस्तकबिल के बारे में बहुत सोचता हो, जो आपकी किताबों का खर्च उठाता हो, जो आपके जितने भी काम होते हैं उन सबको, सारी ज़रूरत को पूरा करता हो, जो अपने गम भुलाकर, जो अपने बुरे दिनों को भुलाकर आपके अच्छे दिनों की उम्मीद करता हो, तो आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि आप अपने पेरेंट्स के लिए, आप अपने माँ बाप के लिए, आप अपने बिलव्ड वंस पेरेंट्स के लिए ऐसा काम करें, ऐसा काम करें ताकि फ़क्र से उनका सर ऊंचा हो। ऐसा काम करें कि वो आपके ऊपर और आप उनके ऊपर ऐसा तकब्बुर, ऐसा गर्व महसूस करो, उनको लगे कि ये हमारी औलाद है और जिस तरह से हमने मेहनत की उस मेहनत का नतीजा हमें मिला है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आज का जो दौर चल रहा है वो दौर इतना क्रिटिकल है। आज जो पेरेंट्स होते हैं बेचारे दर बदर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं और जो औलाद है, औलाद को पढ़ाया, औलाद को लिखाया, औलाद को इस काबिल बनाया कि औलाद अपनी तरक्की कर सके, लेकिन औलाद अपनी तरक्की के सामने माँ बाप को ठोकरों में छोड़ देती है, माँ बाप को बहुत बुरा समझती है। वो माँ बाप जिसने उसके लिए इतना सब कुछ किया, जिसने 15-20 साल उसको पढ़ाया, जिसने उसको जवान किया, जिसने उसका खर्च उठाया, जिसने पता नहीं कैसे कैसे ड्रीम्स देखे, कैसे कैसे सपने तय किए, और आज वो बेटा उन सपनों को पूरा करके एक बाप को एक झोंपड़ी के अंदर रहने के लिए मजबूर कर देता है, एक माँ को घर के अंदर घुसने नहीं देता है। ये हालात आज हमारे देश के हैं, ये हालात आज हमारे इलाके के हैं। तो भला बताइए वो पेरेंट्स जिन्होंने आपके लिए इतना सब कुछ किया, उनके ऊपर क्या बीतती होगी, कैसे हालात होंगे उनके, कैसे उनके दिन गुजर रहे होंगे, कैसी रात गुजरती होंगी। जरा तस्वूर करके देखिए। वो पेरेंट्स जिनको आपसे बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो पेरेंट्स जो दिन रात आपके लिए ख्वाब बुनते हैं, वो पेरेंट्स जो एक एक पैसा जोड़कर, एक एक पाई जोड़कर,
एक एक रुपया जोड़कर आपके आने वाले मुस्तकबिल के लिए दिन रात दुआ करते हैं, सजदों में आपको मांगते हैं, दुआओं में आपको मांगते हैं, दुआओं में आपके मुस्तकबिल के लिए दुआ करते हैं, अपने गमों को भुलाए बैठे हैं, आपकी चाहत में वो इस कदर डूबे हुए हैं कि सिर्फ उनको आपका मुस्तकबिल नजर आता है। और हमारा हाल क्या है? मुस्तकबिल बनने के बाद हम सारी चीज़ों को इग्नोर करके, सारी चीज़ों को भूल कर, सारे यादों को मिटा कर, सारे इतिहास को ठुकरा कर, माँ बाप के जो हमारे ऊपर हक हैं, हकूक हैं, उन सारी चीज़ों को भूल कर हम इस तरह से दुनिया के अंदर विलीन हो जाते हैं। इस तरह से हम अपने आप को अपना इतना घमंडी बना लेते हैं, इतना अभिमान आ जाता है कि हम उनको भूल जाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि जब जब आप पेरेंट्स को भुलाओगे, जब जब आप पेरेंट्स से दरकिनार करोगे, तो दुनिया के अंदर आपको न जिंदगी में कभी सुकून मिला होगा और ना कभी मिलेगा। इसीलिए तो आपके पास पेरेंट्स हैं, आप उन पेरेंट्स की कदर कर लीजिए, आप उन पेरेंट्स को मना लीजिए, आप उन पेरेंट्स के साथ अच्छे से बर्ताव कीजिए, क्योंकि एक दिन आपको भी पेरेंट्स बनना है। क्योंकि ये इंग्लिश के अंदर एक कहावत है, डू गुड हैव गुड, कर भला हो भला, जैसा करोगे ऐसा आपके साथ भी अवश्य होगा। इसलिए माँ बाप दुनिया के अंदर वो दौलत है, माँ बाप दुनिया के अंदर वो शख्सियत है, माँ बाप दुनिया के अंदर वो हीरा है जिसकी कीमत कोई नहीं दे सकता। आप चाहे लाख क्यों ना, कितने भी महान क्यों ना बन जाए, लेकिन माँ बाप के सामने, माँ बाप की दौलत के सामने आपके पास जितनी भी दौलत है वो सारी फीकी है। दोस्तों माँ बाप की कदर उनसे पूछिए, माँ बाप की कीमत उनसे पूछिए जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, जिनके माँ और बाप नहीं होते हैं। हाथ की कीमत उसको पता होती है जिसका हाथ ना हो, आँख की कीमत उसको पता होती है जिसके आँख ना हो। तो आपके पेरेंट्स अगर जीवित हैं, अलाइव हैं, अगर आपके पास पेरेंट्स हैं, तो खुदा के वास्ते आप पेरेंट्स का जितना भी हो सके रेस्पेक्ट कर लीजिए, जितना भी हो सके मान और सम्मान कर लीजिए। अन्यथा वो दिन दूर नहीं, आप जब पेरेंट्स का डिसरेस्पेक्ट करोगे, वो दिन दूर नहीं कि जब आपकी औलादें, आपकी नस्लें आपको घर से बाहर निकालेंगी, आपको धक्का मारेंगी और फिर आपको बड़ा अफसोस होगा। अफसोस करने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जैसा करोगे ऐसा भरोगे, जैसा बोओगे ऐसा काटोगे। तो उम्मीद करता हूं कि जरूर आप अपने आने वाले भविष्य को बेहतर बनाने के लिए अपने पेरेंट्स का, अपने माँ बाप का, अपने से बड़ों का आदर और सम्मान करोगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।